राजकीय माध्यमिक पाठशाला लुडेरा में आज पारुल जसरोटिया ने बच्चों को योगा की बारीकियों के बारे में बहुत विस्तार से समझाया। खानपान के कारण युवावस्था में ही गंभीर रोग बच्चों में पनप रहे हैं, इस विषय पर भी बच्चों को आगाह किया। पारुल जसरोटिया ने बच्चों को समझाया कि जंक फूड हमारे शरीर में बहुत गंभीर बीमारियां पैदा करता है। जंक फूड कब्ज के साथ त्वचा की बीमारियों का भी जनक है। उन्होंने बताया, अगर हमारा पेट ठीक नहीं रहेगा तो दिमाग भी कमजोर होता जाएगा और स्मरण शक्ति क्षीण होगी। पारुल जसरोटिया चंबा से सुराड़ा मोहल्ला की पार्षद उर्मिला जसरोटिया की सपुत्री हैं। पारुल जसरोटिया सोलन शुलूनी विश्वविद्यालय से MSc योगा में स्वर्ण पदक प्राप्त हैं व दिल्ली यूनिवर्सिटी से BSc मैथ ऑनर हैं। तो अगर आपका वेट आपकी हाइट से ज्यादा है, हो गया होगा, जितना होना चाहिए उतना, जैसे मेरी हाइट है 5'2", तो मेरा वेट होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 50 से 52 के बीच में। लेकिन अगर इससे ऊपर चला जाता है या इससे नीचे चला जाता है तो मैं ओवर वेट या फिर अंडर वेट कहलाऊंगी, जिससे कि फिर बीमारियां पैदा होती। तो जिस भी बच्चे को लगता है कि मेरे शरीर में थोड़ा मोटापा बढ़ रहा है, वो ध्यान रखे कि उसे खेल के, डांस करके हटा दे, वरना आने वाले समय में आपको बीमारियां घेर लेंगी, फिर आपको दवाइयों पे आश्रित होना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। इसके अलावा मैं आपको बताने वाली थी रामानुजन जी के बारे में, जो कि एक मैथमेटिशियन रहे। वो योग की प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने कभी ऐसे स्कूल में आपकी तरह पढ़ाई नहीं की, जैसे मैथमेटिक्स आपको पढ़ाया जाता है ना रोज स्कूल में, ये प्लस माइनस करो, डिवीजन सिखाया जाता है, सब्ट्रैक्शन सब कुछ है ना, वैसे उन्होंने नहीं सीखा था। लेकिन वो अपने गुरुकुल होते थे उस समय पे, उन्होंने अपने पंडित से, जो उनके गांव में एक मंदिर था, वहाँ के पंडित उनको पढ़ाया करते थे मैथ्स, तो उन्होंने उन्हीं से सीखा गणित। फिर वो अपने मंदिर के फ्लोर पे ही नीचे ज़मीन पे कैलकुलेशंस लिखा करते थे। वो रोज़ 2 से 3 घंटे ध्यान लगाते हैं मंदिर में बैठ के सुबह 4 बजे, और फिर उसके बाद उनके दिमाग में जो भी कैलकुलेशन आती, जो भी मैथ्स आता, वो लिखते जाते ज़मीन पे, चौक से लिख देते थे। उन्होंने इतनी सारी थ्योरीज लिख दी ऐसे ही कर करके। फिर उन्होंने उसकी एक नोटबुक बनाई, अपने जितने भी वो क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसको नोटबुक पे लिख देते थे। फिर उन्होंने वो नोटबुक क्या की, उस टाइम ब्रिटिश का राज था इंडिया में, तो उन्होंने अपने एरिया के जो वहाँ पे मेयर थे उनको दिया जाके, उनके पास उन्होंने वो नोटबुक दी, तो उन्हें पता चला कि ये तो बहुत ज़्यादा हायर मैथ्स उन्होंने लिखा है। फिर उन्होंने उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है बाहर ब्रिटेन में, उनके पास भेजा, और वहाँ पे पता चला कि ये जो उन्होंने थ्योरी दी है ये अभी तक मैथ्स में निकली ही नहीं थी, मतलब किसी ने इसका शोध किया ही नहीं था। इतनी पावर आ गई थी उनके दिमाग में ध्यान प्रैक्टिस करने से कि वो पाई, आपने पाई पढ़ा होगा, पाई की वैल्यू = 22/7, तो बोलते हैं ना कि उसकी लास्ट डिजिट नहीं पता, हम उसको डिवाइड करते जाएंगे और आता जाएगा। तो उन्होंने वो डिवीजन निकाल के बताई, सीरीज बताई पूरी की, एंड तक कहाँ तक उसका नंबर आएगा। तो ये सारी चीज़ें, जैसे स्वामी विवेकानंद है, वो 32 साल की उम्र में शिकागो चले गए थे और उन्होंने धर्म पे लेक्चर दिया था, जो कि पूरे वर्ल्ड में अब फेमस है, अभी भी सुनाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें उनके पास कैसे आ रही हैं? क्योंकि वो ध्यान को प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने अपने शरीर को चलाना सीख लिया था, अपने माइंड को चलाना सीख लिया था। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि अष्टांग योग होता है, एक पतंजलि योग सूत्र है। पतंजलि जी एक बहुत बड़े महर्षि हुए योग में, जिन्होंने अष्टांग योग मतलब कि 8 अंगों वाले योग के बारे में बताया। तो सबसे पहला अंग जो उन्होंने बताया है वो है यम। यम जो कि आप दूसरों से कैसे व्यवहार करते हैं, उन चीज़ों के बारे में। अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो मतलब अहिंसा करनी है, आपको किसी को मारपीट नहीं करना है। अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, आपको मारना पीटना नहीं है, आपको अच्छे से रहना है सबके साथ,